हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, स्टार्ट किया गया था इस चैनल पर मैथ भी स्टार्ट किया गया था, रीजनिंग भी स्टार्ट किया गया था। मैथ में एक चैप्टर हो गया है और दूसरा चैप्टर वहाँ पर चल रहा है। रीजनिंग में भी एक चैप्टर हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग। अगर देखा जाए रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिससे 4-5 चैप्टर जो है कनेक्टेड है, वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए हैं तो 4-5 चैप्टर आपको दिक्कत नहीं होने वाला। कौन कौन चैप्टर है? एनालॉजी है, उसके बाद सिमिट्री एंड डिफरेंसेस है, उसके बाद जो है सीरीज का क्वेश्चन है। ये सभी चैप्टर जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कौन सा? आज स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। एनालॉजी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें एनालॉजी में क्वेश्चन जो है एग्जामिनर 4 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है। कौन कौन तरीका है इसको पहले बोलते हैं कि आप पहले थोड़ी झलक मैं आपको दे देता हूँ। एनालॉजी मतलब क्या होता है? सादृश्यता। अगर आपके पास हिंदी बुक होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सादृश्यता या फिर समानता लिखा हुआ रहेगा। देखिए, समानता यहाँ पर लेटर में भी हो सकता है, समानता नंबर भी हो सकता है, वर्ड बेस्ड पर भी आधारित होता है, मतलब कि जीके बेस्ड पर भी होता है, या फिगर बेस्ड भी समानता यहाँ पर दिखाया जाता है। 4 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, 4 तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका कौन सा? लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होता है। लेटर बेस्ड को क्या बोलते हैं? अक्षर संबंधित क्वेश्चन फ्रेम होता है। अक्षर संबंधित, ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप सभी को हम लोग जो बारी बारी से करेंगे। पहले देख तो लेते हैं कौन कौन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड कौन सा है? तो सेकंड है नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि संख्या संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड में कौन सा? थर्ड है जीके बेस्ड। जीके बेस्ड को हम लोग बोलते हैं कौन सा? वर्ड बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि शब्द संबंधित, शब्द आएगा जीके रिलेटेड ही होता है। यहाँ पर शब्द संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक फोर्थ नंबर का है कौन सा? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है फिगर बेस्ड। FIGURE, फिगर बेस्ड। ठीक है, फिगर बेस्ड मतलब चित्र संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चित्र संबंधित। तो एग्जामिनर कभी भी ज़्यादातर मोस्टली अगर देखिएगा तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कौन सा? फिगर बेस्ड ज़्यादातर देखने को मिलता है। SSC अगर देखा जाए तो इस पर ज़्यादा फोकस करता है SSC, है ना। बट चारों जरूरी है। ये कभी आपका ये दोनों बन सकता है, कभी ये दोनों आपको दिया जा सकता है, कभी ये दोनों आपको मिल सकता है, कभी जो है फिगर बेस्ड और अक्षर संबंधी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना बारी बारी से जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिखा दें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से होते हैं। जो न्यूअर हैं, फ्रेशर हैं, पता चल जाएगा कि लेटर बेस्ड किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछ जाता है, संख्या बेस्ड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द संबंधी किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और फिगर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो अगले स्लाइड पर देखेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल ग्रुप। एग्जाम्पल चलते हैं, बारी बारी सबका एग्जाम्पल चलते हैं, किस तरीके जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। फर्स्ट कौन सा है? लेटर बेस्ड, है ना। पहले लेटर बेस्ड है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटर बेस्ड का क्वेश्चन है इस तरीके से, ए लिखा हुआ है, ये रेशियो का साइन है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है देखिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ रहेगा, प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर रहेगा जी रहेगा, और ये रेशियो का साइन इक्वल टू व्हाट रहेगा। ठीक, देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है लेटर बेस्ड। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, एनालॉजी क्वेश्चन। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा क्या? देखिए यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा कितना? के दिया हुआ रहेगा, बी में क्या दिया? एल है, और सी में क्या? एम है, और डी में क्या दिया हुआ रहेगा? NOT, मतलब कि नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा बताइए। तो पैटर्न देखना होता है, लॉजिक देखना होता है, समानता देखना होता है। इसका नाम ही है समानता, मतलब कि समानता देखना है। ये दोनों में आपको देखना कि समानता क्या है। ठीक, अगर यहाँ समानता पकड़ा गया, यहाँ समानता पकड़ लिए, सादृश्यता पकड़ लिए, तो वही समानता जो है थर्ड का 4 के साथ आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट का सेकंड के साथ पकड़ में आ गया तो वही थर्ड का 4 के साथ आपको यहाँ पर मेल कराना होगा। देखिए क्या है, ए 1 पर आता है, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग आपको सबसे पहले पढ़ा है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लेटर का मतलब कि स्थान कौन सा आता है, ये आपको पता होना चाहिए, अपोजिट पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा जाता है
कभी आपको अपोजिट भी डाल दिया जाएगा, कभी +1 -1 इंटू डिवाइड सब डाला जा सकता है, इसलिए सब पर प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिया है कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए 1 पर आता है, हाँ सर ठीक है, ई कितने पर 5 पर आता है, कितना ऐड हुआ बताइए तो +4 हुआ +4, हाँ +4। जी कितने पर आता है, जी 7 पर आता है, ठीक है। आप जी 7 पर आता है तो +4 करेंगे तो 11 होना चाहिए, हाँ 11 पर कौन सा लेटर आता है, 11 पर के आता है, के कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। आई बात समझ में। इस तरीके से समानता देखा जाता है, यहाँ अपोजिट भी हो सकता है, यहाँ लेटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये लेटर बेस्ड है। यहाँ समझ में आ गया। अब चलते हैं कौन सा, नंबर बेस्ड को दिखा देते हैं। देखिए नंबर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, देखिएगा 5 है, रेशियो का साइन है, ये 25 है, और ये प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 7, फिर रेशियो है इक्वल टू व्हाट है। देखिए तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कितना 48 है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 49 है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 50 है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है NOT नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो देखना है आपको, समानता देखना है, जो भी फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है उसमें आपको समानता देखना है, इसमें समानता क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें पैटर्न क्या है, यही देखना है। ठीक, यहाँ अगर पकड़ पा रहे हैं आपके क्या चल रहा है, समानता किस तरीके से हो रहा है, वही सेम टू सेम सेकेंड थर्ड का 4 के साथ आपको भिड़ा देना है। ठीक है, 4 का मतलब कि कौन सा ऑप्शन जो है भिड़ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 5 है, ये 25 है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर पूछा जाता है। चाहे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है, नंबर में भी पूछा जाता है आपको, है ना। तो कुछ भी यहाँ पर चल सकता है। तो स्क्वायर और क्यूब आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पकड़ में तब आएगा। देखिए 5 का स्क्वायर किया हुआ है, हाँ सर स्क्वायर किया हुआ है, SQ से स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। सर 49 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना 49, तो डायरेक्टली बच जाएगा आपका। कोई दिक्कत हुआ इसमें, लेटर बेस्ड समझ में आ गया आपको, और ये नंबर बेस्ड समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं कौन सा, एक वर्ड बेस्ड जो जीके पर आधारित होता है, और एक फिगर बेस्ड को भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, लेटर बेस्ड के हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे 10-15 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं कौन सा चलते हैं, वर्ड बेस्ड चलते हैं। देखिएगा वर्ड बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, या जीके बेस्ड होता है। जीके बेस्ड थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। लिखा हुआ अस्पताल, ठीक है, अस्पताल में कौन रहता है, तो यहाँ देखिए मरीज लिखा हुआ है। अस्पताल का समानता दिया हुआ मरीज से है, क्या समानता है आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद ये बताना है, देखिए प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर विद्यालय लिखा हुआ है, यहाँ पर विद्यालय लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पर छात्र लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है यहाँ पर शिक्षक लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है यहाँ पर लकड़हारा लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है NOT नन ऑफ दिस। बताइए, देखिए समानता यहाँ देखना है, फर्स्ट का सेकंड के साथ क्या समानता हो रहा है, क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, ये पता करना। देखिए अस्पताल का संबंध किससे, मरीज से है। तो अस्पताल में क्या है, तो अस्पताल में मरीज जो है जाते हैं, वहाँ पर इलाज होता है मरीज का। तो विद्यालय में कौन होना चाहिए, तो विद्यालय में बच्चों का यहाँ भविष्य बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा बचा हुआ, फिगर बेस्ड बचा हुआ है। अब फिगर बेस्ड में यहाँ फोकस कीजिएगा। फिगर बेस्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर बेस्ड। तो फिगर बेस्ड आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। देखिएगा ध्यान से, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो का साइन है, एक और फिगर मिलेगा, प्रोपोर्शनल का साइन मिलेगा, ठीक है, एक और फिगर मिलेगा, उसके बाद रेशियो का साइन इक्वल टू व्हाट। यहाँ तक दिख रहा, कोई दिक्कत, विजिबल है यहाँ तक। देखिए ये दिया हुआ इस तरीके से साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये साइन इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब ये साइन दिया इस तरीके से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4th नंबर पर साइन क्या है। तो फर्स्ट और सेकेंड, चाहे लेटर हो, चाहे वर्ड हो, चाहे नंबर हो, चाहे फिगर हो, फर्स्ट और सेकंड में अगर समानता पकड़ लिए, आप लॉजिक पकड़ लिए, पैटर्न पकड़ लिए, तो वही समानता, वही लॉजिक आपको थर्ड के साथ 4 में भिड़ाना पड़ेगा। ऑप्शन देखना पड़ेगा 4 में क्या होगा। फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में फोकस कीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट में है इस तरीके से दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है किस तरीके से, ये दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इस तरीके से। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, आप बताइए कौन सा दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ। बताइए अब क्या होगा यहाँ पर, ये फर्स्ट का सेकंड के से, सेकंड से आपको समानता देखना, समानता क्या चल रहा है,
तो ये दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर देख रहा है, इसका मतलब ऊपर की ओर है। अब मुड़ गया है इधर की ओर, देख रहे हैं कितना डिग्री होगा, ये क्लॉकवाइज में मतलब कि घड़ी की दिशा में कितना डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री हुआ। देख रहे हैं 90 डिग्री की ओर मूव कर गया। फर्स्ट से सेकंड फिगर में देखा जाए, फर्स्ट से सेकंड फिगर में देखा जाए तो 90 डिग्री क्या हो जा रहा था, मूव हो जा रहा है, वो भी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, घड़ी की दिशा में हो जा रहा है। अब थर्ड देखेंगे कहाँ पर है, तो थर्ड देखिए यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर नीचे की ओर दिख रहा है। इसका 90 डिग्री मूव करेंगे ना क्लॉकवाइज में, किधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे सर, इधर घूमेंगे, मतलब कि इधर ये आना चाहिए ना। ये देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना। ये तो चलिए काट देते हैं, इस तरीके एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर के कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, चाहे लेटर बेस्ड हो, चाहे वर्ड बेस्ड हो, चाहे नंबर बेस्ड हो, चाहे फिगर बेस्ड हो, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। हम लोग आज करते हैं किसको, आज करते हैं लेटर बेस्ड के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी में, रेलवे में जो ही बने हुए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा 10, 15, 20 क्वेश्चन जितना हो सकता है प्रैक्टिस करते हैं, ताकि और आपको भी टाइम दिया जाएगा कि आप सभी जो है उसको देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, क्या समानता चल रहा है, आप भी पता कीजिए। देखिएगा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेटर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कंडीशन अप्लाई कि आपको लेटर का अपोजिट याद होना होगा, और कौन सा और क्या होना चाहिए, तो आपको प्लेस वैल्यू लेटर का पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है, आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही आपको सिखा दिया गया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही क्वेश्चन का प्रकार है, यही क्वेश्चन का टाइप है लेटर बेस्ड का। देखिए ध्यान से, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब पहला का जिस प्रकार से दूसरा संबंधित है या दूसरा पहले संबंधित है, उसी प्रकार बता रहा है कि चौथा जो फोर्थ नंबर पर थर्ड से क्या संबंधित होगा। तो आपको क्या करना है, समानता देखना है, लॉजिक देखना है, आपको पैटर्न देखना है कि फर्स्ट से सेकंड कैसे हो जा रहा है, देखना है यहीं पर, है ना। तो करना क्या है यहाँ पर, पी देखिए कितने पर आता है, तो पी आता है 16 पर आता है, पता है ना आपको। क्यू कितने पर, क्यू 17 पर, तो 16 में 1 जोड़ा गया है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में +1 किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। कितना ऐड हुआ बाबू, तो 2 ऐड हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। के कितने पर आता है, तो के आता है 11 पर आता है। एन कितने पर आता है, तो 14 पर आता है। तो 11 और 3 14 होता है, +3 किया गया। हाँ सर, तो ये +1 +2 +3 का पैटर्न लॉजिक समानता चल रहा है, ठीक है। वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे, थर्ड को 4 के साथ भिड़ाएंगे। देखिए एस कितने पर, 19 पर आता है, तो 19 में कितना ऐड करना है, तो +1 ऐड करना है। तो +1 ऐड करेंगे तो 20 होगा। तो 20 पर कौन सा लेटर आता है, तो टी आता है। टी कहाँ दिया हुआ, देखिए तो ऑप्शन में टी यहाँ पर है, और टी कहीं स्टार्टिंग में है, यहाँ पर है। ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ये दोनों ऑप्शन काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद +2 करना है ना, तो किस में करना है, तो जे में +2 करना है, जे 10 पर, और 2 ऐड करेंगे 12 पर कौन से लेटर है, तो एल आता है। एल कहाँ दिया हुआ सेकंड में, देखिए एल यहाँ पर है ना सर, एल तो यहाँ पर नहीं है, उड़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया, कोई दिक्कत हुआ। आगे +3 भी कर सकते हैं, अगर आंसर आ जाता है फर्स्ट में ही आ जाता है, सेकंड लेटर को ही देखकर आ जाता है, तो वही आंसर करके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत हुआ, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना आप सबों को। तो आप सबों को क्या करना है, वीडियो पॉज करके कोशिश करना है कि आप सभी बनाइए। आप सिर्फ टोटली आपको 2 लाइन वाला आप क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, अब जो मेन क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है। देखिए फर्स्ट के साथ सेकंड का आपको समानता देखना है, लॉजिक देखना है, वही समानता वही लॉजिक जो है थर्ड वर्ड के साथ, थर्ड लेटर के साथ, 4 के साथ आपको दिखाना है। देखिए क्या करना है, पहले हम लोग सेकंड वाला को चलते हैं, उसके बाद थर्ड वाला को चलते हैं। टी कितने पर आता है, टी सर 20 पर आता है। एम कितने पर आता है, तो 13 पर आता है, देख रहे हैं ना। तो 20 से 13 हुआ मतलब कितना कम हुआ, तो 7 कम हुआ, इसका मतलब ठीक। कितना कम हुआ, -7 हुआ है, समझ में आ रहा है ये, हाँ सर प्लस माइनस हुआ है। अब भी कितने पर होता है, तो भी 22 पर होता है, ठीक है। और ओ कितने पर होता है, तो 15 पर आता है। तो 22 से 15 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ भी -7 कम हो रहा है। हाँ सर, यहाँ भी -7 कम हो रहा है। यहाँ समझ में आए, ये लॉजिक, ये पैटर्न, ये समानता समझ में आ गया, ठीक है। -7 किया हुआ है, फर्स्ट से सेकंड की ओर मूव किए तो -7 किया गया, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं जी कितने पर होता है, तो जी 7 पर होता है। अगर यहाँ 7 होता है, 7 और घटा देंगे तो जेड पर आ जाएंगे, मतलब कि 26 पर आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे हम लोग,
ठीक है, जेड पर आ जाएंगे, जेड में +7 करेंगे तो जी पहुंच जाएंगे ना, हाँ पहुंच जाएंगे। तो जेड कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर जेड नहीं है, काट दीजिए। यहाँ जेड स्टार्टिंग यहाँ पर भी है, यहाँ भी नहीं, काट दीजिए। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गया। आर कितने पर होता है, तो आर होता है 18 पर। 18 में अगर 7 को हटा देते हैं, 18 में से 7 घटा देते हैं 11, तो 11 किसका, 11 के का होता है। ठीक, के कहाँ दिया हुआ बाबू, तो के सिर्फ यहीं पर दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है, काट दिए इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरीके से। तो लेटर का प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, और क्या उसका अपोजिट बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर सी से क्या हुआ है, थर्ड चलते हैं, सी से डी हो गया है, +1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ए से क्या हुआ है, तो सी हुआ, मतलब स्टार्टिंग में +1 हुआ है। देखिएगा सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन को, +1 हुआ है, सी से डी हुआ, तो ठीक है। उसके बाद देखिए ए है, सेकंड देखिएगा ए है, यहाँ सी है, कितना ऐड हुआ, ए 1 पर और सी 3 पर आता है, तो +2 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, +2 हुआ। आगे बढ़ते हैं, एन कितने पर, तो एन 14 पर होता है, ठीक है। और क्यू कितने पर, तो 17 पर होता है। दिख रहा है ना, ये 14 पर और ये 17 पर कितना ऐड हुआ, तो +3 हुआ। हाँ सर, यहाँ +3 हो जा रहा है। देखिएगा ओ कितने पर, 15 पर, और एस कितने पर, 19 पर, कितना ऐड हुआ, +4 हुआ, मतलब कि 1 2 3 4 अब तक मिल गया है। आगे पी कितने पर, 16 पर, यू कितने पर, 21 पर, तो 16 5 21 होता है, +5 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। वाई 25 पर और ई कितने पर, 5 पर होता है, तो वाई के बाद जेड होगा, तब ए बी सी डी ई होगा, मतलब +6 यहाँ पर मिल रहा है। देख रहे हैं, तो यही पैटर्न चल रहा है, यही समानता, यही लॉजिक चल रहा है। फर्स्ट और सेकंड में पता कर लिए, तो थर्ड और फोर्थ में आसानी से पता कर सकते हैं। टी के बाद क्या मिलना चाहिए, +1 करते हैं, तो यू कहाँ है, यू सब में है। ओ 15 पर आता है, 2 ऐड करेंगे 17 क्यू मिलना चाहिए, क्यू कहाँ पर, सेकंड में, सब में। यहाँ पर क्यू नहीं है, स्टार्ट देखिए सेकंड में, काट देंगे इसको। अभी भी यहाँ पर क्यू, यू क्यू यहाँ पर भी, यू क्यू यहाँ पर, यू क्यू यहाँ पर भी है। आगे एन 14 पर, 14 में 3 डालेंगे तो 17, 14 में 3 डालेंगे 17, मतलब क्यू एक और मिलना चाहिए, कहाँ पर है, डबल क्यू, अब डबल क्यू यहाँ पर है, डबल क्यू यहाँ पर भी, डबल क्यू यहाँ नहीं, काट देंगे। ठीक, एस कितने पर, 19 पर, 19 में अब कितना डालना है, यहाँ पर 4th नंबर पर कितना डालना है, तो 4 डालना है। देखिए 4 डालना है 19 पर, 19 और 4 कितना होता है, 23, 23 पर कौन सा लेटर आता है, डब्लू आता है। डब्लू कहाँ है, देखिए तो यहाँ पर डब्लू है, नहीं सर उड़ा दीजिए, यहाँ पर डब्लू है, हाँ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी जो है खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 5, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आप सबों को, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना। चलिए पकड़िए, यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, समानता क्या है फर्स्ट और सेकंड में। अगर फर्स्ट और सेकंड आप पकड़ लेते हैं तो थर्ड और फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना जल्दी दिख जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है, समानता क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। एक बच्चा जो है 5 क्वेश्चन बनाया है समानता का और एनालॉजी का, एक 500 क्वेश्चन बनाया, किसको सबसे पहले नजर आएगा, जो 500 किया है, 400 किया, 300 किया, उसको नजर आएगा। तो प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी आपको नहीं रखना होगा। देखिए आर है और यहाँ पर क्यू है, फोकस कीजिएगा, आर से क्यू, आर कितने पर आता है, तो सर आर जो आता है, आर 18 पर आता है, ठीक है, आर 18 पर आता है। क्यू कितने पर आता है, 17 पर आता है, एक कम दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा नहीं एक कम, हाँ सर एक कम। तो ए 1 पर आता है, कम करेंगे तो जेड पर पहुंचेंगे। देखिए तो जेड कहीं है मुन्ना, देखिए ऑप्शन में जेड की स्टार्टिंग में कहीं नहीं है, ये वाला पैटर्न नहीं चलेगा, ये समानता नहीं चल पा रहा। ठीक, आगे कुछ और पकड़ते हैं, जब नहीं हो पाता कुछ और देखते हैं। यहाँ पर आर 18 पर, ठीक है, आर 18 पर होता है। आर का कहीं अपोजिट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आर के बाद देखिए, अब फर्स्ट को सेकंड वाला से भिड़ाते हैं, आर 18 पर और टी 20 पर, देख रहे हैं ना, लास्ट वाले से भिड़ाते हैं, आर 18 पर और टी 20 पर, +2 हो रहा है यहाँ पर, हाँ हो रहा है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर ए 1 पर और +2 करेंगे तो सी मिलना चाहिए, लास्ट पे सी मिलना चाहिए ऑप्शन में। सी यहाँ है, नहीं, सी यहाँ पर, हाँ लास्ट में है, दिख रहा है यहाँ पर, सी यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ लास्ट में है। चलिए अभी 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, एस से आ गया क्यू, अगर फर्स्ट को लास्ट से भिड़ा है तो सेकंड वाले को फर्स्ट से भिड़ाना होगा, यही ना। एस 19 पर, ठीक, और क्यू 17 पर, तो -2 हो रहा है, हाँ सर -2 हो रहा है, ठीक। एस 19 पर और क्यू 17 पर का मतलब -2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि 11 पर, 11 से 2 कम करेंगे तो 9 मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, आई मिला। देखिए तो आई कहाँ पर है, तो आई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आई कहीं पर यहाँ पर नहीं ना है, एस दिया हुआ, ये कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। तो +2 किया गया है और -2 किया गया है, यही चले हैं हम लोग, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है। आर कितने पर, आर 18 पर, ठीक। टी कितने पर, टी 20 पर, 18 और 2 20 हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जी कितने पर, 7 पर, 7 और 2 क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। 9 कहाँ पर है, आई सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओ कितने पर, 15 पर, ठीक। ओ 15 पर, जे कितने पर, 10 पर, मतलब कि 5 कम किया गया है। तो ए 1 पर है, इसमें अगर 5 कम करेंगे तो 5 कम करेंगे तो क्या हम लोग को भी मिलेगा, देखिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 22 पर आता है ये भी 22 पर। तो 22 और 4 22 4 26 बिल्कुल हो जाएगा ये आ सकता है, क्योंकि बी के बाद जुड़िए, बी के बाद WXYZA पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए ना, देख रहे ना 5 माइनस हुआ। अगर ए में 5 माइनस करेंगे तो हम लोग बी पर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत, ये हो सकता है। यू होगा, नहीं सर यू तो नहीं होगा, यू होगा, नहीं यू तो नहीं होगा, भी होगा, मतलब कि अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ये हो रही है, ठीक। आगे देखते हैं। बी कितने पर, तो बी सर 2 पर होता है, और डी 4 पर होता है। +2 किया हुआ, हाँ सर +2 यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर +2 किया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आई कितने पर, 9 पर, 9 और 2 क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, मतलब के मिलना चाहिए थर्ड में, हाँ सर के, तो के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, अभी भी हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। वाई कितने पर, 25 पर, और टी कितने पर, 20 पर, -5 हो रहा है, देख रहे हैं -5 हो रहा है, तो -5 हो रहा है। तो n 14 पर, 14 में 5 को हटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मिलेगा, 9 5 14 होता है। 9 पर कौन सा लेटर, आई, आई कहाँ है, तो आई देखिए यहाँ पर है, आई यहाँ है नहीं, जे है, एक कट कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो क्या चल रहा है, लॉजिक क्या है, समानता क्या है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में तो +2 किया गया है, और सेकेंड वाले लेटर में क्या किया, -5 किया गया, फिर से +2 किया गया है, और फिर से -5 किया गया, यही चल रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, 4 और 5 में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। अब तक आप क्या देख रहे थे, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड का समानता आप देख रहे थे ना। यहाँ पर एक का स्टेप और बढ़ा दिया गया है, मिल सकता है आपको एक स्टेप और, 3 और 4 भी दिया हुआ है। आपको पता करना है कि 5 से 6 का जो है समानता क्या होगा, लॉजिक क्या चल रहा है, पैटर्न से क्या चल रहा है, ये पता करना है। तो जो फर्स्ट और सेकंड में समानता होगा वही समानता थर्ड और 4 में भी होगा, तो वही समानता खोजना है, 5 और 6 में पता करना है। देखिए क्या चल रहा है, P है, P से P कितने पर, 16 पर, ठीक है। Q कितने पर, O कितने पर आता है, O आता है 15 पर, तो एक कम है, हाँ सर ठीक है। I कितने पर, 9 पर, 9 पर, और Q दिया हुआ है, मतलब देख रहे हैं 3 लेटर है यहाँ पर, और यहाँ दिया हुआ 6 लेटर दिया हुआ, दिख रहा है ना, हाँ सर 6 लेटर। कहीं कोई दिक्कत है क्या, दिख रहा है 3 से 6 किया हुआ है, मतलब पता है कि आपको 1 का 2 कहीं लेटर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ है। P 16 पर, एक कम करेंगे तो 15, ठीक है, और एक अधिक करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं क्यों, यही दिख रहा है कि P 16 पर होता है, 16 में एक अगर माइनस करेंगे तो 15 मिलेगा, ठीक है। ऐसे 16 में +1 करेंगे तो 17 मिलेगा, वही लिखा हुआ है, ये दोनों लेटर को लिखा हुआ है, एक बार एक कम करके और एक बार एक अधिक करके लिखा हुआ है, ठीक। तो P में एक कम करेंगे तो 15, P में एक अगर जोड़ देंगे तो 17, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे I में अगर एक कम करेंगे तो I 9 पर, एक कम करेंगे तो 8 पर H आना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है। I में एक जोड़ देंगे तो 10 होना चाहिए, IJ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आगे G में एक कम करेंगे, G 7 पर होता है, एक कम करेंगे तो 6 F मिलना चाहिए, एक अधिक करेंगे तो 8 मिलना चाहिए, H मिलना चाहिए, वही दिया हुआ है। लॉजिक पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको चेक करना है तो कर सकते, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पकड़ में तो आ ही गया है। अगर आ गया तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डाउट होता है कि हाँ चेक करने के देख लेते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंजेस नहीं मिलेगा। के से एक कम करेंगे तो के से एक कम, के 11 पर एक कम करेंगे जे हो गया, एक अधिक करेंगे तो एल मिल जाएगा, आई से एक कम करेंगे तो एच मिल जाएगा, आई से एक अधिक करेंगे तो जे मिल जाएगा, ठीक। एन से एक कम करेंगे, एन 14 पर है, एक कम करेंगे 13 मिलना चाहिए, 13 एम लिखा हुआ है, एक अधिक करेंगे तो 15 और लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पता कीजिए, एल से एक कम करेंगे तो के मिलना चाहिए, एल 12 पर होता है के कहाँ दिया हो स्टार्टिंग, देखिए तो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, एक ही ऑप्शन मात्र बचा हुआ, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे सभी लेटर को चेक करें जरूरी नहीं है, 3 ऑप्शन आपका ऐसे कट गया है तो एक ही आपका ऑप्शन बचा हुआ, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन अभी जो पीछे बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है।
ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट का सेकंड के साथ समानता देखना है, थर्ड का फोर्थ के साथ देखना है, और वही समानता जो है 5 का 6 के साथ आपको देखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या है यहाँ पर टी, देखिए 3 लेटर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 6 लेटर दिया हुआ, 2 4 6 लेटर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 है, मतलब कि कहीं ना कहीं 1 लेटर का कहीं 2 कोडिंग किया हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए टी है तो टी है तो जेड मिल गया। अब क्या मिल सकता है, टी आता है 20 पर और जेड आता है 26 पर। ठीक, मतलब कितना ऐड हुआ, तो 6 ऐड हुआ यहाँ पर। एस 19 पर और एम 13 पर, देख रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस हो जा रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस कैसे हो जा रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, टी 20 पर है, देखिए यहाँ पर। अब लास्ट की ओर मूव करते हैं, यहाँ से पकड़ में नहीं आ रहा है। टी 20 पर है, यू कितने पर, 21 पर है, +1 है, हाँ +1। ठीक, उसके बाद देखिए तो एस कितना 19 पर आता है और ये कितना 21 पर आता है। कहीं ना कहीं जो अभी पीछे हम लोग चले थे, क्या वही चल रहा पैटर्न? हम लोग अभी पीछे चले थे, आगे हम लोग मिल रहा था, एक अधिक और एक कम मिल रहा था। अब वही चीज़ जो पीछे मिल रहा है, कैसे? देखिए टी 20 पर, 20 में एक कम करेंगे तो एस मिल गया। ठीक, 20 में एक अधिक डालेंगे तो यू मिल गया। देख रहे हैं ना, मतलब +1 -1 हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है ना, पर लास्ट में हो रहा है। टी में एक कम करेंगे तो एस मिल गया, टी में एक अधिक करेंगे तो यू मिल गया। देख रहे हैं ना। चलिए, ई में एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। ई में एक अधिक करेंगे तो एफ मिलेगा, बिल्कुल है। ए में एक कम करेंगे तो जेड पर पहुंच जाएंगे, ए में एक अधिक करेंगे तो बी पर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम यहाँ भी चल रहा होगा। एस में एक कम करेंगे तो आर पर पहुंच जाएंगे, एस में एक अधिक करेंगे तो टी पर पहुंच जाएंगे, आई में एक कम करेंगे तो किस पर पहुंच जाएंगे? एच पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एच आई होता है। आई में एक अधिक करेंगे तो जे पर पहुंच जाएंगे, एन में एक कम करेंगे तो एम पर पहुंच जाएंगे, और एन में एक अधिक करेंगे तो एम ओ पर पहुंच जाएंगे। देख रहे हैं ना, वही पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। देखिए, आर में एक कम करेंगे तो आर 18 पर, एक कम के 17 पर, मतलब क्यू मिलना चाहिए। मतलब सेकेंड लास्ट में हमको क्यू चाहिए ना, सेकेंड लास्ट में। यहाँ सेकेंड लास्ट में है क्यू? नहीं सर, हटा दीजिए। यहाँ है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है ना सर, यहाँ पर है ना सर। ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है, कुछ और करने की जरूरत है नहीं। अगर एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। 8 नंबर देखिए, आर कितने पर? 18 पर। ठीक है, क्यू कितने पर? 17 पर, एक कम दिख रहा है। ठीक है, एस कितने पर? 19 पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी 22 पर, यहाँ कुछ लॉजिक नहीं चल पा रहा है। ठीक, और कुछ देखते हैं। आर से क्या हो रहा है, तो आर यहाँ पर 18 पर है और भी कितने पर? लास्ट की ओर फोकस करते हैं। आर 18 पर है, भी कितने पर? 22 पर है, तो 18 4 22 होता है, +4 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। एस कितने पर? 19 पर है, ओ कितने पर है? तो 15 पर है, यहाँ -4 किया हुआ है। नहीं, सेम टू सेम मिलना चाहिए था। और कुछ उपाय देखिए, तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा, तो आर 18 पर है और क्यू 17 पर है। दिख रहा है ना आपको, क्यू 17 पर है, आर 18 है, क्यू 17 है, एक माइनस किया हुआ है। अगर फर्स्ट को फर्स्ट से भिड़ाए, पता नहीं चला, लॉजिक नहीं। यहाँ तो हो रहा है पर यहाँ नहीं, ये सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट से लास्ट को भिड़ाए तब भी यहाँ दिक्कत हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट को सेकंड से भिड़ाते हैं। आर 18 पर, क्यू 17 पर, हाँ -1 हुआ। ठीक है, -1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, एस 19 पर, यहाँ पर हो जा रहा है जी 7 पर, यहाँ भी मामला फंस रहा है। अब क्या चला जाए, देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा। ROOT रूट है। ठीक, इसको लिखा जाता है क्यू टी भी लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, ये टी 20 पर है, यहाँ +2 कर दें। हाँ सर, +2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो +2 होना चाहिए यहाँ भी ना, यहाँ भी होना चाहिए। एम के बाद एम 13 पर है, वो 15 पर, यहाँ +2 हो रहा है बाबू, देखो तो। हाँ सर, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। हाँ सर, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। आर में देखिए क्या किया हुआ है, आर 18 पर होता है, यहाँ पर टी यहाँ पर +2 किया हुआ, फोकस कीजिएगा, +2 यहाँ किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा ना, हाँ सर, +2 किया हुआ है। और ओ में क्या किया हुआ, देखिए फोकस कीजिएगा, ओ में +2 यहाँ पर क्यू किया गया है। हाँ सर, +2 यहाँ पर भी है और +2 यहाँ पर भी, दिख रहा ना आप सबको। ये चल रहा है यहाँ पर, लॉजिक यही है। अब यहाँ पर करके चेक कर लेते हैं, क्या था? स्टेम था ना, देखिएगा STEM। ठीक, भी जी और यू है और ओ है, यहाँ तुमको +2 मिल गया। हाँ सर, मिल गया। एस के बाद एस में +2 देखिए तो ऐड करेंगे तो यू मिलेगा। हाँ, TU मिल गया। ठीक है, ई में +2 यहीं पर करना चाहिए,
क्योंकि इसको +2 यहीं भिड़ा है ना, देखिए तो यहीं पर भिड़ा है ना, ये फर्स्ट सेकेंड वाला जो है ना उसको भिड़ाना है, यहीं पर भिड़ाना है, यहाँ नहीं करना है। हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, +2 यहाँ पर कोई दिक्कत। देखिए ई में +2 कर देंगे तो EFG +2 यहाँ हो गया, और टी में +2 करेंगे तो यहाँ पर भी मिल गया। हाँ सर मिल गया, तो वही +2 किया हुआ, सिर्फ लास्ट को लास्ट के साथ +2, बाकी सब तिरछा किया हुआ, वही काम करते हैं। FGH मिलना चाहिए, लास्ट में H कहाँ है, तो H सब यहाँ पर H नहीं है, सब में H बाकी दिया हुआ, ठीक। उसके बाद देखिएगा S, देखिए STU मतलब कि सेकेंड लास्ट में जो है फर्स्ट का किया हुआ है +2, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट का ना N, तो कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है L है ना, हाँ L में +2 करेंगे तो L 12 2 14 मिलना चाहिए। सेकेंड लास्ट में हमको N चाहिए, सेकेंड लास्ट में हमको N चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ नहीं, उड़ा देंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ फोकस कीजिए क्या हुआ है, थर्ड वाले को सेकेंड के साथ +2 किया हुआ है, थर्ड का सेकेंड के साथ, थर्ड का सेकेंड के साथ, थर्ड का सेकेंड के साथ, याद रखिएगा। तो यहाँ भी थर्ड कौन सा है, तो A है, तो सेकंड हमको सेकंड चाहिए ना, सेकंड नंबर पर +2 चाहिए, इसका सेकंड नंबर +2 चाहिए, मतलब कि C चाहिए हमको सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर C कहाँ मिलेगा, सेकंड नंबर पर C यहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं C है, काट दी, इसको D दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको ध्यान से देख करके इस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा तो आप छोड़िएगा नहीं, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो 9 और 10 आपको होमवर्क दिया जाता है, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और हो सके तो आप ऑप्शन में क्या चल रहा है ये भी लॉजिक जो है, पैटर्न जो है, अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, कमेंट का इंतजार आप सबों का रहेगा, है ना। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा क्लास ये भी आप कमेंट कीजिएगा। और कल चलेंगे हम लोग कौन सा, कल चलेंगे नंबर बेस्ड को करेंगे, और वर्ड बेस्ड को करेंगे, और फिगर बेस्ड को कोशिश करेंगे कल खत्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद साथ।